बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से देखिएगा, 75% उपस्थिति होना आपका अनिवार्य है। और ये आज से 2-3 महीना पहले ही मैंने आप सबको इस सूचना से अवगत करा दिया था। लेकिन जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में अब जो है दैनिक जो है बच्चों की उपस्थिति होने लगी है, और उसमें कई बच्चे भी लगातार सवाल कर रहे हैं क्या 75% उपस्थिति सबके लिए अनिवार्य है, किस कोर्स वालों के लिए है ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि BA BSc BCom के बच्चों के लिए है, या BA LLB या BCA BPA MA MSc MCom, किनके लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। याद रखिए, आज से 3 महीना पहले ही शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 75% उपस्थिति का क्या पूरा प्रावधान है वो मैंने आपको सूचित किया था। कई बच्चों ने वो वीडियो देखी थी, जिन्होंने नहीं देखी वाली वीडियो देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैं आपको समझाने फिर से जा रहा हूँ, फिर से एक एक चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सचेत हो जाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब जो है अपनी क्लासेस अटेंड करिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अन्यथा फिर आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम अभी आप नए छात्र हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूरे सत्र की अपडेट आपको दिन प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण मिलती रहेगी। इसके पश्चात देखिए, स्टार्ट करते समझाते हैं आपको। आज से कुछ महीने पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा कई नियमों में परिवर्तन किया गया है, वो भी हम इसमें चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे कि जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जब आप पास होते थे, जो CGPA नंबर आपका बनता था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से गुणा उसको करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, उसको सीधा 10 से करते हैं। वो परिवर्तन के बाद हुआ है। इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं उसको मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। चाहे वो आधे घंटे की बन जाए, लेकिन जितनी भी चीज़ें उसमें परिवर्तन हुई है वो मैं आपके समक्ष लाऊंगा और आपको चीज़ें समझा दूंगा। क्योंकि कई बच्चे वो जैसे क्या होता है ना, कई BA में जो नए बच्चे आते हैं वो इंग्लिश में पूरी चीज़ें हैं तो वो नहीं समझ पा रहे, या फिर उनको एक होता है कि अगर कोई समझा दे तो बढ़िया, तो मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है, तो उसके लिए वेट कर लीजिएगा। वो वीडियो मैं बहुत जल्द जो है इसी सप्ताह अगर कोशिश करूँगा, समय मिलते हैं मैं वो पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद कई चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अगर 2 बार लगातार आप फेल हो जाते हैं तो आप जो है फिर फेल ही माने जाएंगे, आप फिर पेपर नहीं दे पाएंगे। कई बच्चे क्या होता है, सेमेस्टर में फेल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस दे रहे हैं, लेकिन आप 2 सेमेस्टर में लगातार फेल हुए कि आपका काम खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। ये भी परिवर्तन हुआ है। इसी के अगर प्रारूप में देखा जाए तो एक ये भी अपडेट आया था, ये भी नोटिस ऑफिशियल है ये, कि 75 यानी 75% उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। और ये किसके अंतर्गत है ये भी ध्यान दीजिए। कम से कम आपका जो सत्र रहेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी छुट्टी, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, इधर उधर सबकी जोड़ जाड़ के शनिवार संडे सब छोड़ दीजिए, यानी इन सब छुट्टियों को हटाते हुए कम से कम आपका सेशन जो है 90 दिन चलना है। यानी कम से कम जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 90 दिन चलेगा आपका सेशन, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उसमें नोटिस में था कि 90 दिन कम से कम आपका सत्र चलेगा, 90 दिन आपकी कक्षाएं चलेंगी, न इसमें शनिवार आएगा न रविवार आएगा, ये सब छोड़ के आपकी 90 दिन क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। इन 90 दिनों में आपकी उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। समझ रहे हैं, यानी 75% किस में होना चाहिए, 90 दिनों में आपकी 75% उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। और जिसका नहीं होगा वो फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फिर वो नहीं बैठ पाएगा, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, अभी बहुत ध्यान सुनिए, अभी और चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों का मान लीजिए हेल्थ इशू है, मान लीजिए उनको कोई ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से वो जो है कैंपस या कॉलेज में नहीं जा पा रहे, वो अपना एक मेडिकल जो है डीन या HOD जो होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके पास वो देंगे। और वहाँ से अगर फॉरवर्ड होता है वो चीज़ें, तब यानी वो अगर उन्हें वो चीज़ सही लगती है, फॉरवर्ड करते हैं वो, तब जाके आपको जो 75% आपकी उपस्थिति पहले मांगी गई थी, अब उसमें 20% की छूट दे दी जाएगी। और फिर आपका फिर 20% छूट होने के बाद जो आपका आता है वो आपका परसेंटेज आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, उतनी प्रतिशत। समझ रहे हैं, तो ये केवल एक प्रावधान है कि कैसे आपको छूट मिलेगी। अब ये है कि इन कोर्सेज के लिए समझिए, ये देखिए अगर देखा जाए तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सेमेस्टर पैटर्न जिस कोर्सेज में है, जैसे कि अगर देखा जाए जैसे UG में BFA BPA ये सब कोर्सेज में एनुअल एग्जामिनेशन ही है। सेमेस्टर पैटर्न देखा जाए तो BA LLB में, BCA में, BVOC में है, यानी जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें जो है अगर देखा जाए तो आपकी सेमेस्टर प्रणाली है। PG में जितने कोर्सेज हैं, MA MSc MCom, ठीक है, MCA MBA, और उसके बाद जितने भी हैं LLB LLM, सब में सेमेस्टर प्रणाली है। तो
पीजी के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। यूजी के जिन कोर्सेज में सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उनके लिए अनिवार्य है कि वो 75% उपस्थिति दर्ज कराएं, अन्यथा उनको फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन से वंचित हो जाना पड़ेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके इस भविष्य पे आपके संकट है, फिर कोई वहाँ पे मदद वगैरह होती नहीं है। और रही बीए बीएससी बीकॉम की बात, तो इनका भी अगले साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आपकी लागू हो जाएगी, तो नई शिक्षा नीति के तहत वो सब भी सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आ जाएंगे। एनुअल एग्जामिनेशन का फंडा खत्म हो जाएगा और उनके लिए भी अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीए बीएससी बीकॉम वाले क्लासेस नहीं लेंगे, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीए में फर्स्ट ईयर में बहुत बच्चे फेल होते हैं, बीकॉम में बहुत फर्स्ट ईयर में या यूजी में बहुत बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि पढ़ाई का पैटर्न, लिखने का पैटर्न, बहुत चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं। उसी के लिए मैं लगातार कार्यरत हूँ कि आप लोग के लिए आंसर राइटिंग मैंने एक वीडियो बनाई है। फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे आंसर राइटिंग वीडियो देखिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसमें इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें। अभी देखिए उसमें मैंने ये बताया कि आप आंसर लिखे कैसे, क्योंकि आपको नोट्स भी बनानी होगी, तो वो सब मैंने उसमें जो है कंक्लूड कर दिया है। अब इसके बाद कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखना है, अगर जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाए हैं या अभी मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम आए हैं, कई चीज़ें होती है ना, आप लोग की कई परेशानियाँ होती हैं, तो वो उन सब चीज़ों पे भी मैं जो है विचार विमर्श करके एक वीडियो बनाऊंगा और आपको ये भी समझाएंगे कि आखिरी के समय में कैसे पढ़ सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम की पढ़ाई आप कैसे शुरुआत करें, क्योंकि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, हाथों में जितनी उंगलियां उससे कम आपके पास महीने बचे हैं पढ़ाई के लिए। विंटर वेकेशन हो जाएगा अभी, मैंने वीडियो भी बना दी थी विंटर वेकेशन छुट्टी कब पड़ रही है, गुरु नानक जयंती की छुट्टी कितने दिन की है, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि समय से पहले ही अवगत करा देना है, ये जो मेरी आदत रही है, तो मैं आपको चीज़ें पहले ही बता देता हूँ। तो हर एक चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, चीज़ें समझा दूंगा। आपके एनुअल एग्जामिनेशन ये है कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे संपर्क में रहेंगे, तो आप ये है कि पास तो हो जाएगी, चाहे पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, इतना तो बता दी जाएगा कि पास हो जाए। बाकी आपको मेहनत पूरी करनी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप आए हैं, विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास है, और मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि इन गौरवशाली गाथाओं में आप भी अपने जो है कौशल का, अपने विवेक का एक जो है सुनहरा पन्ना जोड़ेंगे। तो बस यही इधर उधर परेशान मत हुआ करिए, जितनी भी वीडियोज़ रहा उसे देखा करिए। आपके जो है सब जैसे भी मैंने कल ही शायद एक वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने चीज़ें अच्छे से आपको यूजी के लिए संदर्भ में समझाई थी। कई चीज़ें दिन भर की जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है वो मैं चैनल के माध्यम से सूचित करता हूँ। तो इधर उधर परेशान नहीं रहना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है, इसके बाद जितनी भी गतिविधि है उससे परिचित कराना हमारी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से कॉपी जांची जाती है, किस प्रकार से आप अच्छे से अच्छा अंक ले आ सकते हैं, वो सब चीज़ें हम समय अनुसार आपको बताएंगे। PYQ पे मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अनसॉल्व आप कहाँ से लें, कितने रुपए में मिलेगा, कैसे उसकी तैयारी करनी है, नोट्स बनाना मैंने बता दिया है, किस प्रकार से नोट्स बनाए, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करें। अब आप उसे नहीं देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। तो अपने माता पिता की अहमियत समझिए कि किस जो है आशाओं के साथ उन्होंने आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सपनों का शहर है ये। प्रयागराज में जो आते हैं बहुत सपने लेकर आते हैं, तो अब आप सब भी आए हैं, तो मैं केवल आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपका सहयोग कर सकता हूं, बाकी करना आप ही को है। तो बस यही था। इस वीडियो में मैंने बता दिया 75% उपस्थिति ऑलमोस्ट सभी के लिए अनिवार्य है जिनका भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, यानी जिनका सेमेस्टर प्रणाली जिनके कोर्सेज में लागू है। ठीक है, बाकी BA BSc BCom के बच्चे, सभी बच्चे कैंपस में है तो कैंपस में, कॉलेज में है तो कॉलेज में क्लासेस करिए। कोई भी सवाल, संशय, समस्या हो, आपको ऐसा लगे कि आपको विश्वविद्यालय में ये कोई नहीं बता पा रहा है, वो मुझे आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, उस पर बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। लगातार जुड़े रहिए। मैं ऐसा था, मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर उनकी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।